हेलो बच्चों, आज बिजनेस स्टडी में हम अपना 1.3 चैप्टर लेवल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, मैनेजरियल मेंबर और नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। मैनेजरियल मेंबर मतलब कि जिसमें हम सारे मैनेजर्स को इंक्लूड करते हैं, और नॉन मैनेजरियल मेंबर जो कि मैनेजर नहीं है। मैनेजरियल मेंबर कौन है? मैनेजरियल मेंबर मैनेजर कौन है? मैनेजर वो पर्सन होता है जो किसी को मैनेज करता है, मीन्स जिसके नीचे सबॉर्डिनेट होता है। एक मैनेजर को की पहचान या मैनेजर को पहचानने का सबसे आसान तरीका हमारे लिए क्या है कि जिस भी पर्सन के नीचे कोई सबॉर्डिनेट है, कोई काम करने वाला है, वो हम उसे मैनेजर कह सकते हैं। और नॉन मैनेजरियल मेंबर की बात करें तो जिसके नीचे कोई भी पर्सन काम करने वाला नहीं है, मतलब उससे ऑर्डर लेने वाला कोई भी पर्सन नहीं है। तो नॉन मैनेजरियल मेंबर जो होता है वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग तीन लेवल होते हैं हमारे, जो कि हम इसमें आप नेक्स्ट स्लाइड में दे सकते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये देखिए यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। और नीचे जो प्लेटफॉर्म एरिया है, इस पिरामिड में नीचे जो प्लेटफॉर्म एरिया है वो हमारा नॉन मैनेजरियल लेवल है, जिसमें कि हम वर्कर्स को इंक्लूड करते हैं। अब वर्कर्स के नीचे कोई और नहीं है, इसलिए हम इसको मैनेजर्स नहीं कह सकते, मैनेजरियल लेवल नहीं है। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगेन टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड वन मिडिल लेवल मैनेजमेंट, थर्ड इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब जो क्वेश्चन की बात करें, जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा इस चैप्टर में से, वो 1 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है। 1 मार्कर क्वेश्चन किस तरह से होगा कि राइट डाउन 2 पर्सन और 2 पोस्ट विच इंक्लूड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट, 2 पोस्ट विच इंक्लूड इन मिडिल लेवल और 2 पोस्ट विच इंक्लूड इन लोअर लेवल। तो तुम्हें क्या करना है बच्चों, उन पोस्ट का नाम याद रखना है जो कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल में इंक्लूड होती है। जैसे कि आप पिरामिड में देख रहे हैं, पिरामिड के साइड में बाहर में क्या लिखा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के आगे लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर। तो ये जो सारी पोस्ट का नाम है ये किस में आते हैं, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में। इसी तरह मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर और ऑपरेशनल मैनेजर, ये सारे हमारे मिडिल लेवल में आते हैं। और लोअर लेवल में कौन होते हैं, सुपरवाइज़र और फोरमैन, और इसको हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी, मैनेजर्स भी कह सकते हैं। अब आगे जो 3 मार्कर क्वेश्चन हमारा या 5 मार्कर क्वेश्चन भी आ जाता है कि फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो हम इसका आगे करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो हम देख रहे हैं स्लाइड में टॉप लेवल मैनेजमेंट जहाँ लिखा है, इसमें फंक्शंस हैं। फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट इज डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। जैसे कि हमें पता है टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे ऊपर है, तो इसका काम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना, पॉलिसी बनाना। तो सारा पेपर वर्क जो होता है मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो सारा टॉप लेवल मैनेजमेंट में हम इंक्लूड करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है हमारा डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। तो टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, जैसे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, सीईओ, वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। जैसे कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमारी जो एनुअल सेल कितनी होगी। सेकंड क्या है, डिटरमाइनिंग पॉलिसीज़। फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या कैसे करेंगे, क्या पॉलिसी होगी, उसको यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा, दैट इज़ डिटरमाइनिंग पॉलिसी। थर्ड वन इज़ डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़ उन पॉलिसी के साथ हेल्प से हम काम करते हुए क्या क्या काम करेंगे, जैसे परचेज, सेल, एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्शन, रिसर्च, ये सारी हमारी एक्टिविटीज़ हैं। तो कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है ये भी हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा। देन नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ असेंबलिंग रिसोर्सेज। अब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, जैसे कैपिटल, मैन, मशीन, मटीरियल। तो उन सभी को असेंबल करना, इकट्ठा करना। कंट्रोलिंग, हमारा फिफ्थ पॉइंट है कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। अब वर्क परफॉर्मेंस जो होगी उसको क्लोजली मॉनिटर करना, देखना, और कि वो हमारे डिज़ायर रिजल्ट के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी हमारा वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम है। और सिक्स्थ वन इज़ अप्रूविंग बजट को अप्रूव करना कि कौन से डिपार्टमेंट को, किस मैनेजर को क्या काम करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी, कैसे दिया जाएगा, वो सारा भी हमारा टॉप लेवल का काम है। तो ये जो हमारे 6 काम हैं, 6 फंक्शन है, ये हमारे टॉप लेवल के काम है। डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस एंड अप्रूविंग बजट।
देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में यदि हम बात करें तो इसमें हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, इंटरप्रिएटिंग पॉलिसी। अब जो पॉलिसी टॉप लेवल ने बनाई है उसको इंटरप्रिएट करना, उसको देखना कि एक्चुअल में वो पॉलिसी जो है वो एप्लीकेबल हो सकती है या नहीं, ये हमारा मिडिल लेवल का काम है। जैसे कि ये पॉलिसी बना दी, सेल्समैन टू इंट्रोड्यूस हिज सेल्समैन टू द सेल्स पॉलिसी और कंपनी दैट नो कॉस्ट क्रेडिट सेल विल बी मेड, कि क्रेडिट सेल नहीं हो सकती। तो ये सारी इंटरप्रेट किया जाएगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। सेकंड क्या है, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बनाना है कि कौन किसके नीचे काम करेगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करना। थर्ड क्या है, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ किस डिपार्टमेंट में कि एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ होने चाहिए वो डिसाइड करना। फिर इशूइंग इंस्ट्रक्शन इशू करना है नीडफुल। देन मोटिवेटिंग एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना है ताकि वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प कर सकें। और देन क्रिएटिंग कोऑपरेशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिवीज़न में, डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन को क्रिएट करना है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम। इसके बाद हमारा आता है थर्ड, लोअर लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी लेवल कह सकते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, इसको फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहते हैं, हमें याद रखना है। तो इसके फंक्शन क्या होगा, सबसे क्योंकि ये सबसे वर्कर के सबसे पास होते हैं इसीलिए इसका पहला काम है सबमिटिंग वर्कर ग्रीवेंसी। वर्कर जो है अपनी शिकायतें इन्हीं को देंगे और ताकि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचा सकें। फिर इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। यही देखते हैं कि प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट हमारे वर्कर के लिए है नहीं, प्रॉपर वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेंटिलेशन, क्लीननेस, ये सारी देखनी है। देन इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर सेफ्टी को इंश्योर करना है, मशीन से है या एनवायरनमेंट से है। देन हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करनी है क्योंकि ये एम्प्लॉय और उनके बीच में एक लिंक का काम करते हैं। देन इनवाइटिंग सजेशन इनवाइट करने हैं ताकि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को उसके बारे में बता सकें। तो बच्चों ये थे और लास्ट जो हमारा फंक्शन है इसका, क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप वर्क प्लेस पर वर्कर काम कर रहे हैं और उनके बीच में बेटर ह्यूमन रिलेशन क्रिएट करना है। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा जो थे ये हमारे लेवल्स थे। अब अगली स्लाइड में मैं आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।